शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको हॉर्स शू के बारे में बताने जा रहे हैं, घोड़े के नाल के बारे में कि इसका प्रयोग कैसे करना है और कैसे प्रयोग करने से क्या बेनिफिट्स होता है। और बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। omja.com एक ऐसा साइट है जहाँ पे फ्यूचर में शायद हम लोग आप और हम सब लोग मिलके काम भी करेंगे। देखते हैं कितना सक्सीड होते हैं हम। और omja.com पे वैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। और काफ़ी किफ़ायती दरों पे यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं हॉर्स शू के बारे में। देखिए, हॉर्स शू अर्थात घोड़े के नाल को सौभाग्यवर्धक माना जाता है और ये घर के सदस्यों के लिए बहुत सौभाग्यशाली होता है और इसे घर में लगाने से बुरी शक्तियाँ और दुर्भाग्य को से दूर रहता है। घोड़े की नाल, नाव की कील अथवा अन्य माध्यमों से उपलब्ध लोहे के छल्ले, कड़े, इन सब का जो प्रयोग है, प्रचलन है, सर्वविदित है और इन सब से व्यक्ति को आशातीत लाभ मिलता आ रहा है। इस उपाय में किसी जोखिम अथवा विपरीत प्रभाव का भय तो है ही नहीं, परंतु सर्वाधिक प्रयोग होने वाले इस उपाय का उपयोग विधि अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं है और इस कारण ही वे इसे पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाते हैं। देखिए, यदि घोड़े की नाल अथवा नाव की किल का विधि विधान से उपयोग किया जाए तो धन लाभ संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। नाल प्रयोग करने की सरलतम जो विधि है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा और इसकी जो अहमियत है वो भी मैं आपको बता दूं। घोड़े की नाल का जो आकार है वो यू शेप, आइडियल शेप होता है। घोड़े की नाल घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और ऐसा कहते हैं कि जिस घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगी होती है वहाँ बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती है और ये बुरी नज़र से भी बचाता है। घोड़े का नाल असली होना चाहिए जिसका इस्तेमाल घोड़े द्वारा किया गया हो। बाजार में बिना इस्तेमाल किए हुए नाल भी बिकते हैं, अतः नाल खरीदते समय ये जान लें कि घोड़े ने इसे इस्तेमाल किया है या नहीं। किसी शनिवार को यदि आपको घोड़े की नाल पड़ी मिल जाए तो उसे चुपचाप उठाकर अपने घर के बाहर कहीं छिपा कर रख दें। एक शंका प्राय उठती है कि नाल किस घोड़े की हो, क्योंकि कोई काले घोड़े की नाल तो कोई सफ़ेद घोड़े की, कोई अन्य रंग की घोड़े की नाल को महत्व देते हैं। काले, सफ़ेद आदि अनेक रंगों के घोड़े की नालों का विभिन्न व्यक्तियों पर प्रयोग भी किया गया है। तो यही देखा गया है कि रंग विशेष के घोड़े की नाल से शुभ फल में कोई अंतर पड़ता हो, मतलब ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई अंतर पड़ता हो। कुछ लोग को ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद रंग के जो घोड़े होते हैं उनके नाल अधिक शुभ होते, तो कोई काले रंग वाले को शुभ मानता है। जो कुछ भी है, ये सब बातें आधारहीन हैं। किसी भी रंग के घोड़े की नाल की उपयोगिता सामान्य ही होती है। इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि नाल का कोई भी हिस्सा खंडित ना हो। और जनरली मैंने राजू गोपाल जी हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च भी किया था। मैंने उनसे पूछा भी था क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में रिसर्च किया था। डर्बी के घोड़ों पे उन्होंने रिसर्च किया था, तो मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनके लेख भी पढ़े थे। तो उनका ये कहना है कि घर के बाहर रखी नाल को किसी शनि के नक्षत्र अथवा होरा में घर के अंदर लाना चाहिए। उसे राख, नींबू, साबुन, ब्रश आदि से साफ करके चमका लेना चाहिए। इसके बाद नाल को सरसों के तेल में डुबोकर रख देना चाहिए और लगभग 9 दिनों के बाद अगले शनि के नक्षत्र तथा होरा आने तक तेल में रखी नाल कहीं सुरक्षित स्थान पर रखी रहने दें। अब इस शनि के होरा काल में नाल निकालकर कपड़े से पोंछकर साफ कर लें। प्रयोग में आया तेल किसी भी शनिवार को आप दान कर दीजिए और नाल को श्रद्धा के साथ कच्चे दूध, गंगा जल, दही, घी, शहद आदि से स्नान करके धूप दीप से उसकी आरती उतारें। अब ये नाल घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ कील से गाड़ दें।
नाल का खुला हिस्सा नीचे की ओर रहना चाहिए, परंतु कई बार जब नाल की स्थिति से लाभ नहीं हुआ हो तो आप इसे ऊपर करवा दीजिए, इसका आपको आशातीत फल मिलेगा। यदि नाल का उपाय निष्प्रभावी पाएं तो किसी भी शनि के नक्षत्र में नाल का मुंह बदलकर पुनः ठोक दें, निश्चय ही आपको बेनिफिट होगा। अब बाहर कुछ लोग घर से लगाते हैं, तो घोड़ी की नाल को आप दो तरह से लगा सकते हैं। पहला यू पैटर्न, मतलब यूं खुला हुआ ऊपर रहेगा। दूसरा रिवर्स, मतलब यूं। ठीक है, तो यू पैटर्न वाला मैं आपको बताता हूँ। जब घोड़े की नाल की दोनों सिराएं ऊपर की ओर हों तब उसे यू पैटर्न कहते हैं। तो इस तरह से घोड़े की नाल को लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर एवं दुकान में लगाने के लिए घोड़े की नाल का यू पैटर्न अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। और जो रिवर्स है, यू पैटर्न को उल्टा करने पर घोड़े की नाल की दोनों सिराएं जो होती नीचे की ओर आ जाती है, इसे रिवर्स यू पैटर्न कहते हैं। तो घोड़े की नाल को इस तरह से लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। गोडाउन या बंगले के लिए घोड़े की नाल का रिवर्स यू पैटर्न अधिक उपयुक्त होता है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा उल्टे पैर लौट जाती है। ध्यान रहे कि यदि रिवर्स यू में घोड़ी की नाल मेन डोर पर लगी हो तो ऊपर की दीवार पर आईना भी अवश्य लगाइएगा। कहाँ लगाएंगे आप? मुख्य द्वार पर बाहर की ओर डोर या डोर फ्रेम के ऊपर लगाएं। यह उत्तर पश्चिम दिशा वाले मुख्य द्वार के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। कहाँ नहीं लगाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके मकान का मुख्य द्वार पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में है तो इस दिशा में इसे नहीं लगाए, क्योंकि घोड़े की नाल मेटल की होती है और इस दिशा में मेटल की वस्तु लगाना अशुभ होता है। नाल का दूसरा उपाय क्या होता है? उंगली तथा हाथ का क्रमशः छल्ला और कड़ा बनाने में किया जाता है। तो पहले की तरह इसमें भी घोड़े की नाल को साफ करके पहले तेल में डुबा के रख दीजिए। अगले शनि के नक्षत्र तथा होरा में इसे निकाल कर किसी सुनार के पास ले जाएं और इसे पिटवा कर अपनी मध्यमा उंगली इसमें छल्ला अथवा कड़ा, जो भी आपको पहनना अच्छा लगे, आप इसको बनवा सकते हैं। अब इस छल्ले, अंगूठी अथवा कड़े को जो भी आपने बनवाया है घर लाकर कच्चे दूध, गंगाजल और तुलसी में डुबा दीजिए और शनि के अगले नक्षत्र तथा होरा तक इसे ऐसा ही पड़ा रहने दें। और शनि की होरा में इसे निकाल कर चाहें तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर लें और धूप दीप दिखाकर दाएं हाथ की अनामिका में भी इसको धारण कर सकते हैं। यदि कड़ा बनवाया हो तो दाईं हाथ की कलाई में पहनो। शनि का प्रकोप दूर करने का इससे सरल और सस्ता उपाय दूसरा कोई नहीं है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।